नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं हूं आपके साथ तनुश्री उप्रेती। स्वागत है आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज UIPS कॉलेज ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आयोजित किया वेविंग फेयरवेल कार्यक्रम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम मोदी ने रद्द किया रूस का दौरा। विक्ट्री डे परेड में नहीं होंगे शामिल। पुणे के BJ मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, 3 PG छात्रों को किया गया निलंबित। कोलकाता के होटल में लगी आग में झुलसकर 14 लोगों की हुई मौत। 2000 करोड़ के घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ACB ने दर्ज की FIR। अब खबरें विस्तार से। उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज UIPS कॉलेज ने वेविंग फेयरवेल कार्यक्रम को आयोजित करते हुए अपने मास्टर्स के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को विदाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कॉलेज की फैकल्टी ने 2 वर्ष के अनोखे सफर के लिए विद्यार्थियों की सराहना की और उज्जवल भविष्य के लिए आगे भी हर संभव मदद करने की बात कही। इसके साथ विद्यार्थियों ने सभी फैकल्टी का शुक्रिया अदा किया और भविष्य में कॉलेज का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सख्त प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ तेजी से चलाए गए अभियान और सीमा पार से हो रही घुसपैठ पर कड़ी निगरानी से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत ने न केवल हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को निशाना बनाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को बेनकाब करने की कोशिश तेज कर दी है। पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात से भी जाहिर होती है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है, जबकि उसकी आतंकियों की गतिविधियों के सबूत भारत ने पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। भारत की कूटनीति और सैन्य प्रतिक्रिया ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 9 मई 2025 को मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में PM नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि भारत इस समारोह में एक प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लेगा, लेकिन वह सर्वोच्च स्तर पर भाग नहीं लेगा। रूसी मीडिया के अनुसार भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस वर्ष के समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इस निर्णय से भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवाद और सहयोग जारी है। पुणे के BJ मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आई है, जिनमें 2 फर्स्ट ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने सीनियर छात्रों को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस घटना की जांच कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति और PG तकरार निवारण समिति द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त 31 दिसंबर 2023 को कॉलेज के मेल हॉस्टल में आयोजित पार्टी के दौरान कुछ PG छात्रों ने महिला हॉस्टल में जाकर हंगामा किया, जिससे एक खिड़की टूट गई और अफरा तफरी मच गई। इस मामले में 10 निवासी डॉक्टर को 6 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया और उन पर 300 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन घटनाओं ने कॉलेज की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं और प्रशासन पर रैगिंग के मामले को गंभीरता से लेने का दबाव बढ़ाया है। कोलकाता में स्थित फलपट्टी मछुआ इलाके में ऋतुराज होटल में मंगलवार रात करीब 8 बजे भीषण आग लगने से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 11 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि एक व्यक्ति ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आग लगने के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। कई लोग खिड़कियों से निकलने की कोशिश करते नजर आए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और आपदा प्रबंधक दल ने मिलकर रात भर राहत और बचाव कार्य चलाया, जिसमें 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण होटल की 4थी मंजिल पर लगे बिजली मीटर के शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ितों के परिजनों को सहायता प्रदान करने और घटना को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एक बड़े घोटाले में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दोनों नेताओं के खिलाफ करीब 2000 करोड़ रुपयों के कथित घोटाले को लेकर FIR दर्ज कर ली है। आरोप है कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर इन नेताओं ने विभिन्न परियोजना में अनियमितताएं की हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। FIR में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अलावा कुछ अन्य अधिकारियों और बिचौलियों के नाम भी शामिल हैं। जांच एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और जल्द ही पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। यह मामला दिल्ली की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है और आम आदमी पार्टी की छवि पर एक गंभीर असर पड़ सकता है।
ICSE ने क्लास 10th और ISC ने क्लास 12th की परीक्षा परिणाम आज अपनी अधिकरण वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों को लंबे समय से इस दिन का इंतजार था। छात्र अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक इंफॉर्मेशन दर्ज करके अपना परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड ने परिणामों के साथ साथ पास परसेंटेज, टॉपर्स की सूची और ओवरऑल परफॉर्मेंस के आंकड़े भी साझा किए हैं। इस वर्ष दोनों कक्षाओं का कुल पास परसेंटेज काफी संतोषजनक रहा है और छात्रों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड ने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए रिजल्ट SMS और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड में आस्था और श्रद्धा की प्रतीक चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर विशेष इंतजाम किए हैं, जिनमें सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था शामिल है। मौसम विभाग से भी लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से तीर्थ यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। चार धाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि राज्य की आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बड़ी राहत मिली है। चिन्मय दास को अदालत से जमानत मिल गई है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि चिन्मय देशद्रोह के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। हालांकि फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस बीच भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर जिगना गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में दरोगा और हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा एक अज्ञात वाहन की कार से टक्कर के कारण हुआ। मृतकों में दरोगा प्रदीप कुमार निवासी आगरा और हेड कांस्टेबल अभय निवासी हासिमपुर प्रयागराज शामिल हैं। घायल महिला सिपाही की पहचान रूपा के रूप में हुई है, जो प्रयागराज की रहने वाली है। तीनों पुलिसकर्मी कार से लखनऊ जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटी। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को CSC जगतपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने दरोगा और हेड कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। महिला सिपाही रूपा का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार दरोगा प्रदीप कुमार मेरठ में तैनात थे, हेड कांस्टेबल अभय की तैनाती लखनऊ में थी और रूपा नोएडा में तैनात थी। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।